अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ड्राफ्टिंग टू विजुअलाइजेशन। कैसे हैं आप साहब? मेरा नाम हसान है। आज से मैं ऑटोकैड के कोर्स का आगाज़ कर रहा हूँ। इस कोर्स में मैं बेसिक से एडवांस तमाम किस्म की कमांड्स के बारे में आपको बताऊंगा, ताकि वो लोग जो ऑटोकैड को बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी इसको ईज़िली समझ सकें। आज की हमारी जो क्लास है वो बिगिनर सीरीज़ की क्लास नंबर 1 है। आज की क्लास में हम ऑटोकैड के बेसिक इंटरफेस के बारे में जानेंगे कि किस बार का क्या नाम है और इसका हम क्या इस्तेमाल करते हैं। ऑटोकैड बेसिकली 2D ड्राफ्टिंग का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम 3D मॉडल भी बना सकते हैं। ऑटोकैड का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग और ड्राफ्टिंग है। ऑटोकैड के इंटरफेस को जानने के लिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। ये ऑटोकैड 2021 मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप भी अपने कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो आपको सूट करे वो ऑटोकैड का वर्जन इंस्टॉल कर लें। इस सबसे ऊपर वाली जो बार है इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। बेसिकली इसमें हमें अपनी ड्राइंग का नाम हो रहा होता है। उसके नीचे ये वाली जो बार है इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। बाज़ औक़ात ये बार हाइड होती है। इसको मैंने शो किस तरह से करवाया, उसके लिए आप इस एरो पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगी शो मेन्यू बार। इस टाइम हाइड मेन्यू बार की ऑप्शन मिल रही है क्योंकि मेरी मेन्यू बार शो हो रही है। तो आप शो मेन्यू बार पे क्लिक करके अपनी मेन्यू बार को शो करवा सकते हैं। उसके नीचे ये वाला जो पैनल आपको नज़र आ रहा है इसको हम रिबन बोलते हैं। इस रिबन में फिर मज़ीद टूल बार्स हैं। सबसे पहले ये जो टूल बार है इसको हम ड्रा का टूल बार बोलते हैं। ड्रा में हम मतलब कि कोई भी चीज़ ड्रा कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बनानी हो वो हमें ड्रा का टूल बार में से मिलेगी। जैसे हमने लाइन लगानी है तो ड्रा का टूल बार में से मिलेगी। सर्कल लगाना है ड्रा का टूल बार में से मिलेगी। आर्क लगानी है, रेक्टेंगल लगाना है, पॉली लाइन लगानी है, इस तरह की जो भी चीज़ हमने बनानी है वो हमें ड्रा का टूल बार में से मिलेगी। उससे आगे चलें, ये मॉडिफाई का टूल बार है। मॉडिफाई जैसे नाम से ज़ाहिर है, जो चीज़ हम ड्रा करते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए मॉडिफाई के पैनल में से हमें टूल्स मिलेंगे। जैसे मूव, रोटेट, ट्रिम, मिरर, इस तरह की चीज़ें हमें ये सब मॉडिफाई के टूल बार में से मिलेंगी। उससे अगला जो पैनल है इसको हम एनोटेशन का टूल बार बोलते हैं। एनोटेशन में हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में और उसके अलावा डायमेंशंस वगैरह ऐड कर सकते हैं। उससे आगे चलें तो ये लेयर्स का टूल बार है। लेयर्स में हम अपनी ड्राइंग को डिफरेंट लेयर्स में तब्दील कर सकते हैं। न्यू लेयर्स बना सकते हैं चीज़ों की। लेयर्स बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपनी ड्राइंग की प्रॉपर्टीज़ को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं और इसके मज़ीद बहुत से फ़ायदे हैं। ये हम लेयर्स के लेक्चर में मज़ीद आगे जाके देखेंगे। इससे अगला जो टूल बार है उसको हम ब्लॉक का टूल बार बोलते हैं। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि हम अपनी ड्राइंग को एक मर्ज कर लें, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं। ब्लॉक के भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसको हम आगे वक्त के साथ साथ आगे स्टडी करते जाते हैं। आगे ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल हमें नज़र आ रहा है। प्रॉपर्टीज़ में जैसे हम अपनी ऑब्जेक्ट्स के कलर को चेंज कर सकते हैं, उसके लाइन वेट को चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा उसकी लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं कि डॉटेड करनी है, सॉलिड करनी है, किस तरह से करनी है। वो सारी चीज़ें हमें मैच प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ को टूल बार में से मिलेगी। उससे आगे जो टूल बार्स हमें नज़र आ रही हैं वो ग्रुप है, यूटिलिटीज़ है, क्लिप बोर्ड है और व्यू है। इनका हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, फ़िलहाल मैं इनको छोड़ देता हूँ। इसके बाद ये जो एरिया जिस पे हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं इसको हम वर्किंग एरिया या स्क्रीन एरिया अपना बोल सकते हैं। उसके बाद ऊपर चलते हैं तो ये हमारा व्यू कंट्रोल बार है। इसकी मदद से हम अपने व्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये जो 6 व्यूज़ हैं ये 2D के व्यूज़ हैं। 2D मीन्स 2 डायमेंशंस। जैसे कि कोई चीज़ हम टॉप से भी देखते हैं तो हमें वो 2 डायमेंशंस में नज़र आएगी। उसकी लेंथ होगी, उसकी विड्थ होगी। ठीक है, इसी तरह ये जितने भी व्यूज़ हैं ये 6 व्यूज़ पहले ये 2D के व्यूज़ हैं। उसके बाद नीचे वाले जो व्यूज़ हैं 4, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये हमारे 3D के व्यूज़ हैं। कोई भी चीज़ हमें जब नज़र आती है तो वो आइसोमेट्रिक व्यू में नज़र आती है। उसको हम ये देखें साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक, तो ये 3D के व्यूज़ हैं 4। उससे आगे चलें तो ये हमारा विजुअल स्टाइल कंट्रोल का बार है। इसकी मदद से हम अपने विजुअल स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम 3D की कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 2D का जो भी काम करते हैं हम वो 2D वायर फ्रेम में करते हैं। उसके बाद ये राइट साइड पे हमारे पास ये जो क्यूब नज़र आ रहा है इसको हम व्यू क्यूब बोलते हैं। इसकी मदद से भी हम अपने व्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे नीचे चलें तो ये एक्स और वाई एक्सिस हमें नज़र आ रहे हैं। इसको हम अपना यूसीएस बोलते हैं।
यूसीएस स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद नीचे ये वाली जो मॉडल एंड लेआउट लिखा हुआ आ रहा है, इसे हम मॉडल एंड लेआउट बार बोलते हैं। उसके बाद ये वाली जो बार है हमारी, जिस पर इस टाइम मेरा कर्सर है, इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं, कमांड एरिया बोलते हैं। जो भी हमने कमांड वगैरह लगानी होती है तो वो हम इस बार में जाके लिखते हैं या इस बार में ऐड करते हैं कोई भी कमांड लगाने के लिए। इसको हम कमांड लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास बेसिकली ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स शो हो रहे हैं। इससे आगे ये वाली जो बार है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में कई चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं और कई चीज़ें हम वक्त के साथ साथ आगे चल कर देखेंगे। ऑर्थो इस्तेमाल करते हैं, पोलर ट्रैकिंग इस्तेमाल करते हैं, डायनामिक इनपुट का अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, ग्रिड ऑन ऑफ करना है, स्नैप ऑन ऑफ करनी है, वो सारा कुछ आपको स्टेटस बार से मिलता है। इस वाले जो सेटिंग का बटन नज़र आ रहा है, इसको हम वर्क स्पेस सेटिंग बोलते हैं। इसकी मदद से हम अपने इंटरफेस की सेटिंग कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने इंटरफेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।